नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम आज एक ऐसे संत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो दार्शनिक संत थे। हाँ जी, दार्शनिक जी। संत थे और उनको समाज ने एक तरह से विलुप्त कर दिया था। कुछ भ्रांतियाँ थीं, कुछ विस्मृतियाँ थीं, जो कि उनके प्रति ऐसी फैलाई गई, उनको एक तरह से विलुप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन जैसे-जैसे सोशल मीडिया का ज़माना आता गया, वैसे-वैसे ओशो फिर से खंगाले जा रहे हैं। ओशो की धाराएँ जो हैं खंगाली जा रही हैं और उनकी उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। जीवन में उतार रहे हैं ओशो की विचारधाराएँ। लेकिन वहीं एक तरफ देखा जाए तो हमारे जो धर्म में कुछ साधु संत भी हैं, वो भी ओशो को फॉलो करते हैं और ओशो की बातें मानते हैं और सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तो इसी बारे में जानेंगे पंडित जी से कि ओशो क्या थे? तो पंडित जी ओशो क्या थे? वो तो एक महान दार्शनिक संत थे, महान पुरुष थे। हाँ। और उनका कुछ अपना अलग सिद्धांत था ओशो का। ओशो ने अपनी साहित्य में रखे हैं। हाँ जी। उसमें पुस्तक उन्होंने संभावनाओं की आहट लिखा है। जो होने वाला होता है, वो संभावनाएं मिलने लगती हैं। अच्छा। और उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था, उसके पहले ही गुजरात के लोग, पूरा देश कहने लगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत अच्छा हो। मोदी मोदी के नारे लगने लगे। कहीं से कोई संभावना थी प्रधानमंत्री बनेंगे, इन संभावनाओं की आहट ने बताया कि मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे ही हर क्षेत्र में आपको अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में संभावनाओं का आहट लगने लगती है कि हम क्या हो सकते हैं। ऐसे ही ओशो जी के जो विचार हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अकाट्य है। अच्छा। हाँ, उन्होंने जो लिखा है आध्यात्मिक क्षेत्र में, उन्होंने जो कहा है कि सेक्स भी भगवान के प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। हम ये जानना चाहेंगे पंडित जी, जैसे कई लोग तो ये मानते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था ये सेक्स का ही था, क्योंकि ओशो को इसी नजर से उनको देखा जाता है कि वो सेक्स के बारे में बताते थे। तो मतलब जब से सोशल मीडिया का आया है जमाना, तब से ओशो को सर्च किया जा रहा है, ओशो को खंगाला जा रहा है और ओशो को लोग अनुसरण कर रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। ओशो को फॉलो करना कोई मतलब निंदनीय काम नहीं है। ओशो ने जो कहा है सेक्स के बारे में, ये उनका यही कहना था कि सेक्स भी भगवान की प्राप्ति का कारण है। अच्छा। आदमी यदि मर्यादित सेक्स में रहे तो सेक्स से भी सेक्स हर सेक्स स्वयं नहीं है। बिल्कुल, हर सेक्स स्वयं नहीं है। सेक्स से ही तो सारी दुनिया की सृष्टि हुई है। बिल्कुल, सेक्स से ही वो माध्यम है जिससे सृष्टि हुई है। तो सेक्स तो वो निंदनीय है जो अमानवीय तरीके से जो सेक्स किए जाते हैं वो निंदनीय है। हाँ। उसका दंड होना चाहिए। हाँ। लेकिन जो वैवाहिक संस्था है, वो वैवाहिक सेक्स जो है वो तो प्रशंसनीय है ना। उसके बिना तो संसार की मर्यादा ही भंग हो जाएगी। तो ओशो जी का कहना था कि सेक्स मर्यादित हो तो वो भगवान की प्राप्ति करा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहीं से आप देखेंगे ओशो का वीडियो, कभी देखेंगे या कभी पढ़ा होगा ओशो को, तो ओशो ने मतलब सभी धर्मों की निंदा की है। मतलब कोई एक धर्म, पर्टिकुलर एक धर्म नहीं है। मतलब उन्होंने मुस्लिम लोगों की भी निंदा की है, हिंदुओं की भी निंदा की, हिंदू धर्म की भी निंदा की है। मतलब तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, तमाम धर्मों में जो पोंगापंथी बातें हैं, हाँ, उसकी निंदा की है उन्होंने। धर्म की आड़ में हम कोई ऐसा काम करें जो निंदनीय हो, उसकी निंदा की है ओशो ने। जैसे थोड़ा सा उदाहरण बताएं हम जानते हैं अच्छी तरह से, हमारे यहाँ एक शिक्षक थे, हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, और जिस छात्रा को कोचिंग पढ़ाते थे, बाद में उस छात्रा से ही उन्होंने विवाह कर लिया। अच्छा। जो हिंदू धर्म में निंदनीय माना जाता है, वो अपनी पुत्री के समान है। ओशो इसकी निंदा करते थे। हिंदू धर्म में आप प्रतिष्ठित होकर के भी अपने किसी छात्रा से ही विवाह कर लिए, पुत्री से विवाह कर लिए, जो निंदनीय है। वैसे ही जो धर्मों में पोंगापंथी की बातें हैं, धर्म की आड़ में कोई ऐसा काम करिए जो निंदनीय हो, जो धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता है, तो ओशो इसमें कोई गलत नहीं करते थे। जैसे हम हिंदू हैं तो कोई ऐसा काम करें हिंदू होकर के, हिंदू धर्म के विपरीत काम करें, तो ये पोंगापंथी की बात हो गई ना। ओशो उसकी आलोचना करते थे। ओशो का सिद्धांत था। हमें नहीं कहते कि ओशो उनकी निंदा करते थे तो अच्छा करते थे। ओशो उसकी निंदा क्यों करते थे उसको ओशो जाने, लेकिन ओशो अपने आप में एक महान व्यक्तित्व थे, ये कह रहे हैं।
तो ओशो की मतलब शुरुआत कैसे हुई, ओशो बनने तक का सफर आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, इसलिए तो सुविधा ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन ओशो के कुछ साहित्य हमने पढ़े हैं उससे हम प्रभावित हुए। अच्छा। ओशो के साहित्य से ओशो ने जो लिखा है कोई साधारण आदमी नहीं लिख सकता है, उसे कोई महान चिंतक ही लिख सकता है। इतने पढ़े चिंतक तो थे इसमें कोई संदेह हाँ नहीं। चिंतक थे, वो महान चिंतक थे, ओशो एक महान चिंतक थे, अपने चिंतन को उन्होंने शीर्ष तक पहुंचाया, ये कहना। और जैसे अभी ओशो के लिए जो है बहुत सी मतलब ओशो की अमेरिका में जो है पूरा एक बनाने बसा दिया था, उसके बारे में वो क्या मतलब क्या था वो? देखिए हमारे यहाँ एक सूक्ति है कि कार्य सिद्धि सत्यो भवति महताम नोपकरणे, जो कार्य की सिद्धि है वो महात्माओं के तेज से होती है, उपकरणों से नहीं होती है। और बड़ा उपकरण जोड़ने से इसी कार्य सिद्धि नहीं होती है, महात्माओं के तेज से होती है। जैसे भगवान राम तो अकेले धनुष मान लिए हुए थे, उनकी पत्नी का हरण हो गया, उनके पास कोई सेना थी, न सकड़ा थी, न सचिव थे, उन्हें इतना सोशल मीडिया थी, लेकिन उन्होंने अपने स्तर से बानरों की सेना, भालुओं की सेना संगठित करके रावण जैसे महावीर को रास्ते होने कर दिया, ध्वस्त कर दिया। उसके सेना नायक सब कुछ भगवान राम थे ना, बानर थोड़े लगे हैं। भगवान उन्होंने बताया कि समुद्र में पुल बन जाएगा, और ये इंजीनियर लाओ, वो इंजीनियर लाओ, समुद्र में पुल बन सकता है। ये सबसे बड़े इंजीनियर तो रामचंद्र जी थे ना, उन्होंने बताया कि नहीं पुल बन सकता है समुद्र पे, एक तकलीफ है इसकी। तो सब कुछ होते था उनके पास कुछ नहीं उपकरण, लेकिन अपने तेज से उन्होंने इतनी बड़ी सेना संगठित की, इतना बड़ा समुद्र में पुल बांध दिया। रावण तरीके अत्यंत उस समय के अत्यंत आधुनिक टेक्नोलॉजी संपन्न था रावण, लेकिन राम के आगे उनकी सारी टेक्नोलॉजी गई और ध्वस्त हो गए। तो कार्य उसमें लिखा गया है क्रिया सिद्धि सत्य भवती महताम नोपकरणे, क्रियाओं की सिद्धि जो है वो महात्माओं के तेज से होती है, न कि उपकरणों से, ऐसा कहा। तो ओशो जी जो थे वो भी हमारे भाई निगाह में एक महान चिंतक थे, और अपने आज भी उनके अनेकों शिष्य शिष्याएं हैं, बिल्कुल अभी भी है, अनेकों चित्याएं, माँ शीला वगैरह आज भी उनकी महान शिष्याएं हैं, और माँ शीला भी महान चिंतक है। हाँ, उनको किसी रूप में देखना जो है वो हमारी मानवीय बुद्धि के परे है। अच्छा, वो एक उनकी ओशो जी की मृत्यु भी रहस्यमयी तरीके से हुई। हाँ, मुझे बारे में जानते नहीं है, हम पढ़ने को नहीं मिला कहीं हमको, लेकिन ये जितना हम जानते हैं कि एक महान, बिना एक महान चिंतक के होते न होते वो इतना साम्राज्य फैलता ना, साधारण आदमी ऐसा काम नहीं करता, ये कहें मतलब। चलिए, बहुत बहुत आपने हमको इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे धर्मपत्र के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।